जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से जो बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वन लाइनर, उसी पे आज हम सब बात करते हैं। चलिए, अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? 120 दिनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि डब्ल्यूबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का औसत जीवन काल कितना दिनों का होता है? आंसर हो जाएगा इसका 2 से 4 दिनों का। 2 से 4 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? बोल रहा मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 से 8%। 7 से 8%। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए आगे देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में आंसर लौह होती है। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लौह, Fe। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका आंसर विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पुरुष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बोल रहा है एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनालिन हार्मोन ग्रंथि किस ग्रंथि से निकलती है? अधिवृक्क से। अधिवृक्क से एड्रेनालिन हार्मोन ग्रंथि निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बोला शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। आइए देख लेते हैं 16 नंबर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बोल रहा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बोल रहा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर की। फीमर की सबसे लंबी हड्डी होती है मानव से। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? बोल रहा है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 639। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? 639। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 20 नंबर सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? बोल रहा है सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? इसका आंसर देख लेते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
डीएनए का मुख्य कार्य की है, बोला डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचारण करना। डीएनए का मुख्य कार्य क्या, आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचारण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं होता है? आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 नंबर, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। 24 नंबर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। C4 पौधा का उदाहरण कौन सा? कार्बन 4 पौधे का उदाहरण कौन सा है? मक्का। C4 कार्बन 4 पौधा का उदाहरण कौन सा? मक्का। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, CAM पौधे का उदाहरण क्या है? बोला CAM पौधे का उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नागफनी कैक्टस। नागफनी कैक्टस। 27 नंबर देख लेते हैं। रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन है? बोल रहा है रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं O-। रक्त का सार्वभौमिक दाता कौन सा है? O-। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। रक्त का सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है? रक्त का सार्वभौमिक ग्राही कौन है? AB+। रक्त का सार्वभौमिक ग्राही कौन सा? AB+। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर। क्वेश्चन नंबर 30 बोला मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? इसका आंसर हो SA नोड। SA नोड। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? बोला हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। बत्तीस कहाँ गया? लगता है 32 गायब हो गया। चलिए कोई ना, देख लेते कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45, 32 लगता है गायब हो गया। बोला आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बोल रहा है 45, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बोल रहा विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? लुईस पास्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? लुईस पास्चर। 48 नंबर देख लेते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। 49 नंबर देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा? पीलिया। इसका आंसर हो जाएगा पीलिया। मानव शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा? पीलिया। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाए ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। धन्यवाद।